चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट समझने के बाद अब हम कुछ जर्नल एंट्रीज भी पढ़ेंगे। जर्नल एंट्रीज इन तीनों से रिलेटेड ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री याद कैसे रखनी है। एंट्री याद करने के लिए सिर्फ दो चीज़ याद रखो। देखो, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। ठीक है ना। अब जब जब हम लोग लेजर अकाउंट में करेंगे तो डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। लेकिन जब जर्नल एंट्री करते हैं तो हमें दो एंट्री करनी पड़ती है ना। दो एंट्री करनी कैसी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अपने लिए एक्सपेंस है तो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट। और क्रेडिट किसे करना है? पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को करेंगे डेबिट और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, वापस देखो, सेम सैलरी और कमीशन, जैसे ये एक्सपेंस है तो ये भी एक्सपेंस है, तो ये कैसे करेंगे? सैलरी कमीशन को करेंगे डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को करेंगे डेबिट और सैलरी कमीशन को करेंगे क्रेडिट। ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों अपने लिए क्या थे? एक्सपेंसेस। तो ये अपने लिए क्या है? इनकम। अब इनकम है तो एंट्री तुम्हें क्या करनी है? रिवर्स मतलब क्या? सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट। ठीक है, ये तीनों एंट्रीज फटाफट याद कर लेना। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अमर एंड बिमल entered into partnership on 1st April 2019, contributing 1,50,000 and 2,50,000 respectively towards capital. The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum. It also provided that capital account shall be maintained following fixed capital method. The firm earned net profit of 1 lakh for the year ended 31st March 2020. Pass journal entry for interest on capital. देखो, पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर जर्नल एंट्री तुम्हें याद होगी तो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को हम डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है ना। अब देखो करना कैसे है, सिंपल है। कैपिटल कितना है दोनों का? 1,50,000 और 2,50,000, और इंटरेस्ट कितना देना है हमें? 10% पर एनम। ठीक है, फिर क्या ये देखना है इसमें मेन इंपॉर्टेंट कि कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड है। जब फिक्स्ड कैपिटल होगा इसका मतलब हम लोग कितना अकाउंट बनाएंगे? दो अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो जो भी एंट्रीज होगी ये एक्स्ट्रा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब किस में जाएगी? करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन, जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। चलो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग कर लेते, बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पहले अमर का आ जाएगा 1,50,000 इंटू 10%। 1,50,000 इंटू 10% यह आ जाएगा 15,000। और सेकंड है बीमल का है 2,50,000। 2,50,000 का 10% यह आ जाएगा 25,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें? 40,000। ठीक है, फिर एंट्री पास करनी है हमें। तो एंट्री कैसे याद रखनी थी अपने को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है। 40,000 40,000। ठीक है, करंट अकाउंट क्यों लिखना है? बिकॉज बताओ, बिकॉज यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? फिक्स्ड है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट लिखेंगे। और सेकेंड एंट्री क्या थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 40,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच एज ऑन 31st March 2019.
दोनों का क्या था, फिक्स्ड कैपिटल था 5 लाख ईच 31 मार्च को। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019, whereas कपिल withdrew 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019 आउट ऑफ कैपिटल। किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो किसी ने पैसा निकाला है बिजनेस से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है ना, पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो जर्नल एंट्री पास करनी है जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, और एक और क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग। चलो देखते हैं कैसे करता है। आंसर 21। सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे वही अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट हम देखेंगे कपिल, नहीं कमल। देखो अब कमल का ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख और कमल ने 1 लाख रुपीज़ और इन्वेस्ट किए फर्म में। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले है इनका ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल था 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल पे क्या करेंगे, पूरे साल का उनको इंटरेस्ट दे देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल 5 लाख पे 10% कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था, एडिशनल कैपिटल मतलब और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। तो इनको और कैपिटल पे क्या मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलेगा। तो एडिशनल कैपिटल इसका कितना था, 1 लाख। 1 लाख पे 10%। कब इन्वेस्ट किया था, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितने महीने होंगे, 6 मंथ। तो हमें कितने मंथ का इंटरेस्ट और एडिशनल देना है, 6 मंथ का। तो ये आ जाएगा 10, तो 5,000। तो एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 5। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल का हो गया 55,000। नाउ आप चेक करेंगे कपिल को कितना मिलेगा। कपिल का ओपनिंग कैपिटल था 5 लाख। 5 लाख पे चलो ओपनिंग पे 10% पूरा दे देंगे। तो ये हो गया 50,000, ये ओपनिंग पे हो गया। और उसने 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ किए थे, तो ये उसका जो इंटरेस्ट होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो कैपिटल विड्रॉन कितना है, 1 लाख। 1 लाख पे 10%। कब विड्रॉ किए थे, 6 मंथ। 1 अक्टूबर को तो 6 मंथ का, 6 मंथ का ये कैलकुलेशन आएगा 5,000। ये इसमें से माइनस कर देंगे। तो नाउ इसका इंटरेस्ट कितना आया, 45,000। ना कमल का इंटरेस्ट आया 55 और कपिल का आया 45,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1 लाख। ना फर्म में प्रॉफिट कितना दिया है, 6 लाख। तो पहले तो इन दोनों की क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री तुम्हें आती है, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। एंट्री क्या पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करके अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। तो जर्नल एंट्री तो तुम्हें सेम ऐसे ही पास करनी है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट कितना दिया है, 6 लाख। फिर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमल और कपिल 55 45 दोनों का कैपिटल आ जाएगा। फिर इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और क्लोज करके जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें 21 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019 वेयर 2 लाख ईच। कैपिटल हमें दिया है 2 लाख। Whereas current account had balance of 50,000 and 25,000 respectively. Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. The firm earned net profit of 3 lakh for the year ended 31st March 2020. Pass journal entries for interest on capital and distribution of profit and also prepare profit and loss appropriation account for the year. देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को कंपेयर करूँ तो क्वेश्चन दोनों भी सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, तो इसमें करंट अकाउंट का हमें बैलेंस दिया हुआ है। फ्रेंड्स हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस को अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज देखो क्यों नहीं करना है, तुम खुद भी सोचो।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालेंगे, हम निकालेंगे कैपिटल के बैलेंस पे। तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कब काम आता कि अगर हमें बोला होता क्वेश्चन में कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो हमें ये काम आता। फिलहाल हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वो तो कैपिटल पे निकल जाएगा। और जर्नल एंट्री पास करनी है, वो तुम्हें आता है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी है। और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग पहले कैसे करेंगे, कैपिटल कितना है 2 लाख, 2 लाख पे 5% कितना आएगा 10,000, दोनों का 10,000 आ जाएगा, सीमा का और रीमा का 10,000 सिमरन और 10,000 रीमा, दोनों का 10,000 आ गया। फिर तुम लोग क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले वो नेट प्रॉफिट को कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। फिर डेबिट साइड में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर तुम लोग क्या करोगे बताओ, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करोगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, करेक्ट, क्योंकि इनका कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड है। तो 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दिया। जो भी प्रॉफिट आया दोनों में बांट देंगे। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो, अब तुम्हें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सी बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तुम्हें आता है ना। नया क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब अभी तुमने जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट जो बचा था वो तुमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसकी सिंपल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट मत लिखो, टू सिमरन करंट अकाउंट, टू रीमास करंट अकाउंट, ऐसे। चलो मैं बता देता हूँ वो एंट्री कैसे पास करें। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो हमें कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, हमें डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स का नाम है सिमरन, टू सिमरन्स करंट अकाउंट और टू रीमास करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ तो टोटल आ जाएगा और यहाँ जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो अमाउंट यहाँ पे लिख देना, ठीक है।